Hello बच्चों, let's read the question. The question says alkyl halides are immiscible in water though they are polar because. तो हमें पूछा कि जो हमारे एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो वाटर में इमिसिबल क्यों होते हैं, जबकि वो पोलर भी होते हैं फिर भी इमिसिबल क्यों होते हैं, उसका हमें रीजन पूछा है। और हमारे पास ऑप्शन हैं, दे रिएक्ट विद वाटर टू गिव एल्कोहल्स, दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, सी एक्स बॉन्ड कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली, यहाँ पर एक्स क्या है मतलब हेलोजन है, ठीक है कोई भी, दे आर स्टेबल कंपाउंड्स एंड आर नॉट रिएक्टिव। तो इन चार में से हमें बताना है कि किस वजह से जो हमारे एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो वाटर में इमिसिबल होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि ये क्यों इसमें इमिसिबल होता है। तो सबसे पहले तो जो हमारे एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, जब हम हमारे जो एल्केन होते हैं उसमें से उसको H को रिप्लेस करके X लगा देते हैं, X मतलब हेलोजन लगा देते हैं, तो वो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले तो CH3X, यहाँ पर X कोई भी हो सकता है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा एल्काइल हैलाइड्स। ये क्या होते हैं, इस CH3 मतलब कार्बन और इसके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, किस किस के बीच में, C एंड हेलोजन। तो इनके बीच में मतलब ठीक ठाक डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो ये क्या बनाते हैं, पोलर बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, पोलर होते हैं, पोलर बॉन्ड्स बनाते हैं। और जो हमारा वाटर होता है, अगर हम वाटर की बात करें तो जो हमारा वाटर होता है वो पोलर सोलवेंट होता है, एक पोलर सोलवेंट, पोलर सोलवेंट। और हमारा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ लाइक डिजोल्व लाइक्स, लाइक डिजोल्व्स लाइक। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम में सेम घुलेगा, मतलब कि पोलर अगर है और ये भी पोलर है तो इसमें पोलर में पोलर यहाँ पर डिजोल्व हो जाता है। ओके, पर ये फिर भी इमिसिबल क्यों होता है, हमसे ये पूछा है कि फिर भी ये इमिसिबल क्यों है, क्योंकि दोनों पोलर है फिर भी इमिसिबल क्यों है। तो उसका रीजन है कि ये जो हमारा वाटर है, वाटर क्या बनाता है, वाटर में होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो दो वाटर के मॉलिक्यूल है वो मिलके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं उनके बीच में। ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इंटरमोलिकुलर होता है, इंटरमोलिकुलर होता है। ओके, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब ये जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और जब भी हम मिक्स करते हैं इसमें, जब भी क्या मिक्स करते हैं, जब हमारा एल्काइल हैलाइड मिक्स करते हैं वाटर में, एल्काइल हैलाइड, तो ये एल्काइल हैलाइड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, क्योंकि ऑलरेडी जो जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल है उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो हमारा ये एल्काइल हैलाइड होता है ये इंटरेक्ट तो कर सकता है सोलवेंट के साथ, ओके, पर ये जो इंटरेक्ट करने के बाद जो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती, एनर्जी जो रिलीज होती है उतनी सफिशिएंट नहीं होती कि जो हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक कर सके। ओके, इस वजह से क्या होता है, ये पोलर होने के बावजूद भी इसमें डिजोल्व नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ मतलब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते, इस वजह से ये इमिसिबल होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।